पास बस श्वास श्वास परवास, पार्श्व करो मत दास को उदासता का दास। ना तो सुर सुख चाहता शिव सुख की ना चाह, तव तति सरवर में सदा होवे मम अवेगा। विगत दिनों से हम मन को कैसे काबू में करें या मन को नियंत्रण में कैसे करें, किस प्रकार से हम अपने जो सबसे बड़ी शक्ति है उसको उपयोग करें। मन से ही हम अपन स्वर्ग की ऊंचाइयों को नहीं, मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं, और मन से ही हम नरक निरोध की भी यात्रा कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम क्या चाहते हैं। मन की स्थिति उस लता की तरह है जो कुएं के पास में छोटी सी एक लता होती है। यदि मान लीजिए वहीं पर कोई बिजली का खंभा होता है तो उस खंभे का सहारा मिल जाए तो वह आसमान की ऊंचाइयों से बात करने लगती है, और यदि वह कुएं के पाठ के ऊपर चले जाए, थोड़ा सा उसका सहारा मिल जाए तो नीचे धरातल की ओर जाएगी और पानी में सड़ जलकर अपने अस्तित्व को खो देगी। हमें क्या चाहिए? मन की यही स्थिति है। मन को यदि अच्छा आलम्बन देव शास्त्र गुरु रूपी खंभा मिल जाता है तो फिर वह और ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेता है। बड़ा गांव वाले वाक्य में ही इस मामले में बहुत पुण्यशाली है कि एक गाड़ी जाती नहीं और दूसरी गाड़ी आ जाती है। एक गुरु का विहार होता नहीं, दूसरे गुरु माता जी भी यहाँ पर विराजमान है, तो लाभ आपको बराबर मिल ही रहा है और मिलता रहे। भव भाजनवश जो जी बसाए, ध्यान रखना, जो पुण्यशाली होते हैं उन्हीं त्यागी व्रतियों और गुरुओं का सानिध्य मिल पाता है। अन्यथा तो तरसते हैं। आसाम, गुवाहाटी, इम्फाल वालों को पूछ लेना कि किस प्रकार से आंखों में पानी लाते हैं। उनको जब मिलते नहीं हैं, गुरु वहाँ पहुँचते नहीं हैं, तो बार बार आके एक ही निवेदन करते हैं, महाराज चलो वहाँ पर सब हो जाएगा, लेकिन दूरी भी रहती है। दूसरा वहाँ धर्म भी थोड़ा दूर दूर जो लोग हैं रहते हैं। गए थे एक दो बार तो उधर, लेकिन फिर भी इस तरफ बुंदेलखंड में जो माहौल मिलता है वो विश्व के किसी कोने में नहीं मिलेगा। यहाँ पर तो आप जहाँ जिस गली से जाओ, चाहे जैन हो चाहे जैनेतर हो, हे स्वामी नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु। कल नहीं परसों हम लोग बिहार कर रहे थे तो जैनेतर लोग बिहार करा रहे हैं। जैन लोगों के साथ में जैनेतर लोग भी बिहार कराते हैं। उनको मालूम है कि ये बाबा पैदल ही चलते हैं, गाड़ी घोड़ा पैसा टका अपने पास में नहीं रखते हैं। इस प्रकार से अपना आप ही तो इस मन को जीतने पर ही ये ऊंचाइयां प्राप्त हो पाती है। अन्यथा तो जिस जगह बैठे हैं वहाँ तो बैठे ही हैं, सालों हो गए हैं, और सालों नहीं भवों भव हो गए हैं। इसलिए उन भवों की यात्रा को विराम देना है तो इस मन को अब तो कम से कम वश में करें। कल आपके बाजू में ही जो गांव था गुआरा में कल हमने 4 बातें बताई थी कि डिप्रेशन जो है वो किस प्रकार से हमारे जीते जी हमारे शरीर को लील लेता है। हमारी आत्मा तो मरती नहीं है, आत्मा तो अजर अमर है, लेकिन शरीर खोखला हो जाता है। उस डिप्रेशन से बचने के 4 उपाय बताते। अब कल वो लोग सुने थे, आज यहाँ भी बता देते हैं, फिर आगे की चर्चा कर लेंगे। कि पहला है आत्मविश्वासी बने। हमको आत्मविश्वास अपने भीतर में जागृत करना है। हमारे भीतर में बहुत शक्ति है। ऐसा क्यों सोचते हैं कि हम अभी बच्चे हैं? ऐसा क्यों सोचते हैं कि हम स्त्री पर्याय है? ऐसा क्यों सोचते हैं कि हम गरीब हैं? ऐसा क्यों सोचते हैं कि हम अस्वस्थ हैं? यदि आप मन में ठान लेंगे
आत्मविश्वास आपका यदि मजबूत हो जाएगा तो ये सारी की सारी बीमारियां, डर, भय सब हट जाएगा। इसलिए आत्मविश्वासी बने। दूसरा मैंने बताया था आशावादी बने, निराशावादी नहीं होना चाहिए। आशावादी होंगे तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। उस नन्ही चींटी से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। हरिवंश राय की बच्चन की वो पंक्तियाँ मुझे याद आती है आज कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, होता है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और जो मतलब मेहनत करेगा वो बेकार नहीं होती है। और नन्ही चींटी दाना लेकर दीवार पर चढ़ती 100 बार फिसलती गिरती है, लेकिन उसकी वह मेहनत कभी बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाते हैं, डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाते हैं। सिंधु मतलब समुद्र। ये संसार एक समुद्र है। क्या है? संसार एक समुद्र है। इस संसार में अपन को आचार्य श्री जी की एक पुस्तक है, डूबो मत लगाओ डुबकी। आप लोगों ने तो पढ़ी होगी, बहुत प्राचीन पुस्तक है। डूबो मत लगाओ डुबकी। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाते हैं और जा जाकर खाली हाथ लौट कर आते हैं। वहाँ पर जाते हैं फिर खाली हाथ लौट कर आते हैं, लेकिन मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। एक कुछ किए बिना वाले की पंक्ति भी याद आ गई कि असफलता एक चुनौती है। देखो मुट्ठी उसकी खाली होती है लेकिन हर बार नहीं होती है। एक न एक बार तो वो रत्न लेके आएगा ही आएगा, यदि आप डुबकी लगाओगे तो। और आप बैठे रहोगे, भैया ये समुद्र तो बहुत गहरो है, हमसे तो न चल जात महाराज, हम तो इतने ही चोखे, तो बैठे रहो, बैठे ही हैं बड़ा गाँव में। तो ऐसी स्थिति होती है। तो वो जो डुबकी लगाने की हौसला रखता है, तो असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। और क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। ये हम नहीं बोल रहे, हरिवंश राय बच्चन बोल रहे हैं, अमिताभ बच्चन के पिताजी, कि क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और मेहनत करने वालों की, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यहाँ पर आशावादी हमको बनना है, ठीक है ना। दूसरी बात बताई थी, ये कविता वहाँ नहीं सुनाई, यहाँ सुना दी, आप लोगों का पुण्य था। फिर उसके बाद में तीसरा बताया था सकारात्मक सोचे, है ना, नकारात्मक नहीं सोचे। देखो स यानी स्वर्ग और न यानी नरक। स यानी न यानी नरक। सकारात्मक सोचेंगे स्वर्ग में जाएंगे, मोक्ष मिलेगा, और नकारात्मक सोचेंगे तो भैया स्वर्ग और नरक ना आपने देखा ना हमने देखा, अभी इस जन्म में पहले देखा। लेकिन जो सकारात्मक सोचता है वो जीते जी इस जन्म को भी स्वर्ग बना लेता है और आगे भी स्वर्ग उसको मिलता है। और जो नकारात्मक सोचता है वो जीते जी यहीं पर ही नरक बना लेता है। अपने जीवन को नरक मत बनाओ, अपने जीवन को स्वर्ग बनाओ। वो तभी होगा जब हम उल्टे की भी सीधी व्याख्या करें, उल्टी के भी सीधी व्याख्या करना सीख जाएंगे। जैसे दीवार पर घड़ी है, वो बंद है, तो बंद घड़ी भी 2 बार तो कहीं सही समय बताती नहीं बताती है, उस समय देख लो। जब वो बंद है उस समय दिन के भी और रात के भी, तो 2 बार सही समय बताएगी। और चौथा हमने बताया था कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखो। सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मरण, संयोग वियोग, ये जितने भी चीज़ें हैं ये सब कर्म सिद्धांत पर आधारित है। हम पुरुषार्थ पूरा करें, लेकिन जब परिणाम अनुकूल ना आए तो फिर छोड़ दो कर्म सिद्धांत पर कि नहीं भैया हमारे भाग्य में जो ही लिखो। तो हाँ, पहले पुरुषार्थ कर लो, प्रयास करेंगे परेशान नहीं होंगे। ऐसी वाली बातें भी अपन ने की है। तो आज अपन बात करते हैं कि हमको
अपने दृष्टि को बदलना है, अपनी नज़र को बदलना है, नज़रिए को बदलना है। हम क्या करते हैं, दृष्टि तो सुंदर रखते हैं, दृष्टि सुंदर रखते हो नहीं रखते हो? ये महिलाएं होती है ना, महिलाएं, अब बता देते हैं, पुरुष नहीं जानते। आजकल महिलाओं के भी ब्यूटी पार्लर चलते हैं, पता है नहीं आप लोगों को? हाँ, उसमें नोट भी लगते हैं। तो ये यहाँ से भी आईब्रो क्या मतलब क्या क्या बोलते हैं, ये ऊपर है ना, ये इसको बनवाती हैं, है ना, और अपनी बिल्कुल चेहरा सुंदर लगे, आंखों को बिल्कुल और सजाती संवारती है। और केवल मात्र पुरुष ही, महिलाएं क्यों, पुरुष भी करते हैं ना अपने चेहरे को अच्छा सजाना। तो दृष्टि को तो हम सुंदर बनाना चाहते हैं, लेकिन दृष्टिकोण को भी तो सुंदर बनाओ। हमारा दृष्टिकोण कैसा है, हम कैसा सोचते हैं, ये महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से जो चित्र है वो सुंदर से सुंदर चाहते हैं। चाहते हो नहीं चाहते हो, बोलो? खराब चित्र होते हो तुरंत उतार के फेंक देते हो। चारित्र को भी तो सुंदर बनाओ। चित्र तो अच्छा चाहते हो, चरित्र को भी तो अच्छा बनाओ। भवन तो बहुत बढ़िया बढ़िया आलीशान बना रहे हैं, बड़ा गांव में भी खूब बड़े बड़े भवन बन गए, लेकिन भावना, बोलो, भवन सुंदर बना रहे हो तो भावनाओं को भी तो सुंदर बनाओ। और उसके साथ में साधन अच्छे से अच्छे चाहते हो, साधना भी तो अच्छी करो। साधन तो बहुत बढ़िया बढ़िया चाहिए, अच्छी मर्सिडीज गाड़ी चाहिए, अच्छी फ्रिज चाहिए, कूलर चाहिए, एसी चाहिए, फेसी चाहिए, सब चाहिए। साधना, साधना बोलो, साधना नहीं चाहिए। वो बोला था ना कि एसी में बैठकर ध्यान करने वालों सुन लो, डल्लब के गद्दे पर बैठ के ध्यान करने वालों सुन लो, साधन है ये सब। हाँ, वहां पर वो क्या ध्यान कर रहा है, भिन्न है, भिन्न है। आचार्य श्री जी बोलते हैं ना कि आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। और एक मच्छर आके यदि बाहों पर काट जाए तो खेद है, खिन्न है, खेद है, खिन्न है, ऐसी स्थिति। तो ये साधना नहीं होती। इसलिए सुविधा में कभी साधना नहीं होगी। साधन तो बहुत अच्छे अच्छे जुटा लिए, लेकिन साधना भी हमें करना है। और अगला है, नज़र तो बहुत अच्छी रखते हैं, लेकिन नज़रिया भी तो अच्छा होना चाहिए। नज़र के साथ में नज़रिया, आज उसी की बात कर रहे हैं कि अपने नज़रिए को सुधारें। नज़रिया यदि सुधर गया तो निश्चित रूप से हम सुधर सकते हैं। मन को नियंत्रण करने का यही उपाय है, और कोई उपाय नहीं है। हम इन चीज़ों को सबको यदि अपने अंदर में ले आएंगे तो निश्चित रूप से मन पर काबू पा सकते हैं। अन्यथा तो दिन भर में अब क्या क्या सोचते हैं। वो समश्रु नवनीत, एक रत्नचंद्र श्रावकाचार्य में आचार्य समंत भद्र स्वामी ने समश्रु नवनीत को याद किया। समश्रु नवनीत नाम था उसका। वो जो है समश्रु नवनीत क्यों नाम पड़ा उसका कि छाछ बेचने जाता था और लास्ट में जो छाछ बच जाती थी उसको खुद पीता था, और अंत में वो थोड़ा बहुत जो जमी हुई जो रहती थी दाने, वो मूछ पर उसके रहते थे, तो उनको कंजूस तो था ही, तो उनको जमा कर लेता था। और जमा करते 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 वो घी का मटका भर गया। अब घी का मटका भर गया और एक दिन अब वो मन में देखो कैसे कैसे विचार आते हैं। इसलिए मन को अपन को अच्छा बनाना पड़ेगा, उसको सही सोचना पड़ेगा। तो वो कहानी सबकी सुनी भी है। अब धीरे धीरे वो चारपाई पे सो रहा है। अब ये मटका भर गया है, इसको मैं बेचूंगा और इससे पैसा आएगा, एक भैंस खरीद लूँगा। फिर भैंस खरीद के उससे और घी बनेगा, फिर अपने पास में और भैंसें हो जाएगी, उन भैंसों की रखवाली के लिए, और फिर मेरे पास में पैसा भी हो जाएगा, तो मेरा ब्याह शादी हो जाएगी, ब्याह हो जाएगा, ब्याह आ जाएगी तो मेरी पत्नी आएगी, पत्नी आएगी तो मैं उसको काम बताऊंगा, और काम बताऊंगा यदि वो नहीं करेगी तो मैं पाँव से प्रहार कर दूंगा। और उसने पाँव चला दिया नींदों में ही। अब वो जो मटकी थी ना ऊपर,
उस पे मट्टी पे लात लगी और लात लगी तो फूट गई, तो वो आ गई। बोलो, दिन भर में हम ऐसे विचार करते या नहीं करते? कहानी में तो आपको हंसी आ रही है, ये कहानी और कोई की नहीं, हम सब की है कि हम कैसे विचार करते हैं। दिन भर उलूल जुलूल विचार करके अपने आप के इसी तरह का जो घी का मटका बनाया हुआ रहता है उसी को फोड़ते रहते हैं। इसको फोड़ने से बचो और अच्छी सकारात्मक अपनी मन को रखें, तब ही जाकर हम आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा नहीं बढ़ पाएंगे। अच्छा मन रखेंगे तो हमारी उन्नति होगी और बुरा मन रखेंगे तो हमारी अवनति होगी। ध्यान रखना, धन तो बहुत कमा रहे हो, लेकिन मन को कितना अच्छा बनाया, कितना अच्छा बनाते हो। धन तो बहुत कमाना है, कमाते और कमाना भी चाहिए, लेकिन मन को कितना अच्छा बनाया। मंदिर पर स्वर्ण कलश भले ही सोने का हो, मंदिर पर स्वर्ण को जो कलश होता है वो भले ही स्वर्ण का हो, सोने का हो, लेकिन जब भी आप प्रणाम करते हो तो सीढ़ियों पर करते हो। जब भी आप मंदिर में घुसते हो तो सबसे पहले प्रणाम सीढ़ियों को करते हो। मन की वही भूमिका है जो मंदिर में सीढ़ियों की है, वो मजबूत रहेगी। यदि उसको आप अच्छा करेंगे तब जाके आगे बढ़ता है। 10 लक्षण में पूजा में बोलते हो, मन में होय सो वचन उचरिए और वचन होय सो तन सो करिए, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं, अन्यथा आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अपने आप को इसी प्रकार से रखें जो ऐसे लोग जिनके कारण हमें मुसीबत आ जाए, है न, मुसीबत आ जाए, ऐसे लोगों से हम बच के रहें तो निश्चित रूप से, या गलत संगति से अच्छा संगति नहीं करें तो बहुत अच्छा। आचार्यों ने बताया हमारे विचार उस गोष्ठी में पनपते हैं। कुरल काव्य की ये लाइनें हैं जो आपको बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छा ग्रंथ है कुरल काव्य, कि हमारा मन, हमारे मन में जो उठने वाले विचार उस गोष्ठी में पनपते हैं जिसमें हम बैठते हैं, उस गोष्ठी में पनपते हैं जिसमें हम बैठते हैं। अच्छी संगति में बैठेंगे तो निश्चित रूप से हम और ऊपर की ओर बढ़ जाएंगे। समय अपना हो रहा है। कल हमने जो डिप्रेशन में जा रहे थे, कल समय पूरा हो गया था, आज यहाँ पर वो 4 बातें फिर से रखते हैं कि डिप्रेशन से बचने के लिए इन 4 डी को याद रखो। इन 4 डी पर प्रेस कर दो तो डिप्रेशन कभी नहीं आएगा। 4 डी कौन से हैं? इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा पढ़ते हैं इसलिए उसी भाषा में समझाना पड़ता है। तो वो 4 डी कौन कौन से हैं आज वो आपको यहाँ दे रहा हूँ, याद रख लेना। पहला है मन को डाइवर्ट कर दो। क्या बोला? जहाँ मुसीबत आती हो, जहाँ पर मन अवनति की ओर जाता हो, जो बुरी आदतों में जाता हो, वहाँ को डाइवर्ट कर दो। सामने मान लीजिए पहाड़ आ जाए तो क्या पहाड़ से सिर फोड़ोगे क्या? बोलो। अभी हम आए थे, कौन सा गांव में रुके थे रात में? बछरावनी। बछरावनी गांव में हम लोगों का रात्रि विश्राम हुआ। मुश्किल से हम 100 कदम चले होंगे और एक नदी पड़ी, दसान नदी। दसान नदी के वहाँ पुल बन रहा है बहुत बड़ा। तो पुराना जो रास्ता था लोगों का आने जाने का था तो वो बंद हो गया। तो क्या किया? क्या नदी के अंदर चले गए क्या हम? बोलो। नहीं, एक सरकार ने डाइवर्सन बना दिया, साइड से रास्ता बना दिया, उस रास्ते से हम आ गए। तो मन को डाइवर्ट कर दो ताकि जो गलत रास्ते पे आप जाते या नदी के अंदर जाते वो बच गए। फिर उसके बाद में दूसरा है डाइल्यूट कर दो। दूसरा क्या है? पहला डी डाइवर्सन, दूसरा डी डाइल्यूट। डाइल्यूट कर दो मन को। डाइल्यूट का मतलब जानते हो? पतला। हाँ, पतला। डाइवर्सन का मतलब होता है किनारे से निकल जाओ, दूसरी साइड देना, और मतलब दूसरा रास्ता, डाइवर्सन का मतलब। और
डाइल्यूट का मतलब होता है पतला करना। माताएं सब जानती है, दूध होता है ना, दूध जैसे कोई छोटे बच्चे को पिलाना है तो क्या ऐसे ही दे देती है क्या? नहीं, उसमें क्या करती है? बोलो, पानी मिला देती है। बोलो आओ तो बोलो, पानी मिला देती है। अब पानी मिला देती तो पतला हो जाता है। दूध को पतला करने के लिए क्या मिलाते हैं? पानी। मन को खराब जो विचार आ रहे हैं, दिन भर इतना बोझ हो जाता है, इतना जाड़ा हो जाता है ये मन, उसको पतला करने के लिए क्या करो? तत्व ज्ञान का पानी डाल दो। तत्व ज्ञान का पानी डालते ही मन में जो बुरे विचार आ रहे हैं वो शांत हो जाएगी। बहुत बढ़िया बात है। फिर तीसरा डी, डिलीट। तीसरा डी क्या है? डिलीट कर दो। डिलीट का मतलब होता है नष्ट करना, समाप्त कर देना। डिलीट का मतलब, ठीक है ना? तो जो मन में उलूल जुलूल बातें आती रहती है, फालतू के फितूरी आती रहती है, जो हमारे काम की चीज़ें नहीं है, उनको डिलीट कर दो। बहुत सारी चीज़ें उसे होती है। आप लोगों ने वो कैलेंडर देखा होगा, 365 पन्ने होते हैं उसमें, है ना? मंदिरों में लगा रहता है कैलेंडर। तो आप क्या करते हो? आज की तारीख गई, उसको फाड़ के अलग कर दिया, वो दूसरी तारीख तिथि नजर आने लगती है। जिस प्रकार से घर में 1 साल पुराना, 1 महीने पुराना, 1 दिन पुराना कैलेंडर नहीं रखते, तो मन में फिर क्यों 20-20 साल, 25-25 साल, 50-50 साल पुरानी बातें गांठ बांध के रखे हुए हैं। बिल्कुल अच्छी टाइट गांठ बांध के रखे हुए। हमने, उसने ऐसी बात कही थी, हम तो सिंगई जी के इते पानी भी न पिए। हाँ, क्योंकि उन्होंने हमें 20 साल पहले ऐसो बोलो तो। समझ में आई? ऐसी बातों को डिलीट कर दो। डिलीट कर दोगे तो फायदा है, मन में मत रखो। और चौथा और अंतिम, डिफीट। डिफीट का मतलब होता है हारना। डिफीट का मतलब हराना, कोई को भी डिफीट दे देना, हरा देना। तो अपन जो अपने ऊपर हावी हो चुका अभी, ऐसी मजबूती लाओ, आत्मविश्वास, आशावादी, सकारात्मक सोच और कर्म सिद्धांत के माध्यम से, कि वो सामने वाले की जो बातें हमारे ऊपर हावी हो रही है, उन सबको डिफीट कर दो, हरा दो। तो निश्चित रूप से आपका मन आपके काबू में हो जाएगा। 4 बातों को याद रखेंगे, डाइवर्ट कर दो, डाइल्यूट कर दो, डिलीट कर दो और डिफीट कर दो। इतना ही रखते हैं, इन सब बातों को याद रखेंगे तो हम निश्चित रूप से अपने मन को नियंत्रण करने में सफल हो जाएंगे। आप और मैं और हम सब अपने मन को नियंत्रण करने में सफल हों। इन्हीं भावनाओं के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आत्म के अहित विषय कषाय पर लंबे समय से, काफ़ी लंबे समय से चर्चा चल रही है और कषाय का प्रकरण चल रहा है। और उस कषाय में भी मान की बात करते हुए कल 16 दिन हो गए अपने को। आज पुनः उसी बात को दोहराएंगे। कल की प्रमुख बात यही थी कि संबंध के क्षेत्र में, समता के क्षेत्र में और अगर सद्गुण के क्षेत्र में अड़ंगा अगर कोई डालता है तो वो आपका अभिमान ही है, जो आपके संबंधों को बिगाड़ता है, जो आपकी समता को समाप्त करता है और जो आपके अंदर के गुणों को भी ध्वस्त कर देता है। वो अंदर बैठा आपका अभिमान है। उसी अभिमान पर कल और चिंतन चला, तो चिंतन में कुछ और बिंदु सामने आए, वो आपके सामने रखता हूँ। प्रतिदिन कुछ न कुछ नया आता जाता है और आपके सामने रखता जाता हूँ मैं। तो चिंतन ये आया, बलिदान का नाम सबने सुना होगा। बलिदान एक ऐसा तत्व है, बलिदान एक ऐसा सूत्र है, बलिदान एक ऐसी औषधि है कि जिसने अपने जीवन में इस बलिदान को अपनाया, जिसने अपने जीवन में इस बलिदान को समझा, उसका बेड़ा पार हो गया। आप लोगों की धारणा ये, बलिदान से तात्पर्य ये कि जो शहीद हुए हैं वो बलिदान। आप ही समझते हैं कि जिन उन सेनानियों ने अपने प्राणों को निछावर कर कर जो आज़ादी दिलाई है, उन्हीं ने बलिदान दिया है। पर मैंने इस पे और चिंतन किया। मेरा मानना ये है
कि बलिदान क्या है। बलिदान दो प्रकार से इसको हम ले सकते हैं। कैसे दो प्रकार से? एक वो जो हमारी बुराइयों को हम अगर समाप्त कर रहे हैं तो वो बुराइयों को समाप्त करना भी बलिदान है। हमारी बुराइयों को निकालना भी बलिदान है। हमारे अंदर बैठा क्रोध, हमारे अंदर बैठा मान, हमारे अंदर बैठी मायाचारी, हमारे अंदर वो बैठा लोभ, उसको जो हम निकालते हैं वो भी बलिदान है। एक वो बुराइयों को निकालना, बुराइयों को समाप्त करना, वो भी बलिदान है। और दूसरी बात, अच्छा करना, भला करना, सबके ऊपर उपकार करना और अपने कर्तव्यों को पालन करना, वो भी बलिदान है। उसमें क्या बलिदान हो रहा है? उसमें आप अपना समय, आप अपनी क्षमता, आप अपनी ताकत का प्रयोग कर रहे हो और सब प्रयोग कर रहे हो, वो भी एक प्रकार का बलिदान है। हर अच्छे कार्य को करने में बलिदान होता है और वो बलिदान आपके आने वाले समय को बहुत महान बनाता है, आपके आने वाले समय को बहुत उज्जवल बनाता है। कल जब सर इस विषय पर चिंतन कर रहा था तो एकाएक आचार्य भगवंत की याद आई, आचार्य श्री जी की याद आई कि 20 साल उनके चरणों में रहा और खूब सेवा करने का मौका मिला, खूब उनके निकट रहने का मौका मिला। मैंने सोचा ऐसे कौन से पाप कर्म थे, लेकिन पाप कर्म नहीं, गुरु की आज्ञा से अपन आए हैं। पर विचार ये गया कि जो लोग वहाँ पर हैं, जो लोग वहाँ पर हैं 3 साधु, उनने ऐसा कौन सा पुण्य किया होगा? पूज्य बड़े महाराज प्रसाद सागर जी, जो एक बार निकल चुके और फिर पुनः संग में जाना बहुत टेढ़ी खीर होती है, बहुत मुश्किल की खेल होती है। तो उन्होंने वो जो पहुँचे तो मैंने यही समझा कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत बलिदान दिया है। बलिदान से उन्होंने हमेशा खूब सेवा करिए, खूब वैयावृत्ति करिए, खूब तप किया है, खूब अपने आप को दूसरों के लिए लगाया है। वो दूसरों के लिए लगाना ही, वो दूसरों की वैयावृत्ति करना ही, वो दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार करना ही। पुनः क्योंकि आप क्या मानते हो, आज की तारीख में मैं ये मानता हूँ कि पंचम काल में अगर सच्चा सुख है तो वो आचार्य भगवंत के चरणों में है, बंधुओं कहीं नहीं है। ये देख लिया मैंने, साल 6-7-8 महीने से बाहर हूँ मैं, लेकिन जो सुख और जो शांति और जो आत्मा की उत्कृष्टता वहाँ मिलती है, कहीं नहीं मिलती है, किसी जगह पर नहीं मिलती है। तो मैं ये मानता हूँ कि वो अपने जीवन में सच्चा सुख प्राप्त कर रहे हैं, सच्ची आत्म अनुभूति प्राप्त कर रहे हैं, गुरु की वैयावृत्ति, गुरु की सेवा और गुरु के पास रह रहे हैं। ऐसे वो पूज्य प्रसाद सागर जी महाराज धन्य है। उनके पुण्य से जलता तो नहीं हूँ, लेकिन जलन सी हो रही है, क्या करूँ। मैं भी तो एक आपकी जैसा ही एक मानव पर्याय को लिए व्यक्तित्व हूँ, लेकिन है उस व्यक्तित्व की प्रशंसा करने योग्य, उसके पुण्य की सराहना करने योग्य, उस व्यक्तित्व के पुण्य की। तीनों व्यक्तियों पर चिंतन कर रहा था, फिर गया मेरा ध्यान कि चंद्र प्रभु सागर जी महाराज जो सालों से अलग थे। मैं जब मुनि बना तो मुनि बनने के पहले ही संघ से अलग हो गए थे, वो 18-19 साल हो गए उनको सब अलग हुए, और फिर उसके बाद पुनः गुरु जी ने उनको रख लिया। तो ऐसा क्या था? मैंने उनके भी इतिहास को उठाकर देखा तो आप लोग ने सुना होगा, अगर तपस्या की होड़ अगर आप करोगे तो उस व्यक्ति जैसी तपस्या शायद इस पंचकाल में कोई साधु कर रहा होगा। एक उपहार, एक आहार, फिर उपवास, फिर एक आहार, फिर एक उपवास, लगातार समय से उनके चले आ रहे हैं दीक्षा के साथ। सिंह निष्कृत व्रत होता है, सबसे कठिन व्रत होता है, उसको उन्होंने शायद 2 या 3 बार किया है। ऐसे महान तपस्वी साधक, तो वो तप किया, उस तप की आराधना करी, उस तप का परिणाम था कि वो वहाँ पर बलिदान शरीर का भी दिया, समय का भी दिया, सबका दिया, तब कहीं जाकर वो उन चरणों में वहाँ विराजमान है, वहाँ पर रहकर गुरु की सेवा करने का उनको मौका मिल रहा था। कल याद बहुत आ रही थी गुरु जी की, तो इसी विषय पर चिंतन चलता चला गया, आंखें भी नम हो गई गुरुदेव को याद करने की, और उन लोग जो वहाँ पर हैं उनके प्रति भी सद्भावना दी कि बहुत अच्छा वो लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी सेवा वो कर रहे हैं, वो सेवा करते रहें, उनका पुण्य है, उनके पुण्य की सराहना करता हूँ। वो मुनिराज जो वहाँ रह रहे हैं, 3 नंबर के पूज्य निरामय सागर जी हैं, जिन्हें कैसी मतलब विडम्बना है, उनका नाम मतलब मैं वहीं था कुंडलपुर में आखिरी समय तक, बाद में बिहार किया, तो कुंडलपुर में वो तो उनका योग सागर जी के साथ
हो गया था, माता आचार्य श्री ने कहा था मेरे साथ 2 साधु जाएंगे। कितने साधु जाएंगे? 2 साधु जाएंगे। उनने 2 साधुओं के नाम भी पहले तय कर दिए कि 2 में प्रसाद सागर जी और चंद्र प्रभु सागर जी। देखो योग संयोग की बात है, वो छोड़ने गए थे, गुरु जी का बहुत स्वास्थ्य खराब हो गया था, आप लोग भली बात ही जानते हैं। लेकिन उन्होंने जो अकेले रहकर सेवा करी पूरे साल, 1.5 साल, 2 साल, वो सेवा काम आई और आखिरी में लगा कि 2 लोग नहीं कर पाएंगे, उनका भी नंबर लग गया। तो ऐसे तीनों वो पुण्यशाली जीव, वो मैं ये मानता हूँ कि उनकी वो तपस्या थी, उनका वो बलिदान था, उन्होंने समय देकर और सबका भला किया, आज उनका भला हो रहा है और आज बहुत अच्छी स्थान पर है, ऐसा वो बलिदान है। तो बलिदान मात्र ये मत सोचना कि सिर्फ जो देश के लिए लड़ रहे हैं वही अपने प्राणों को देकर बलिदान कर रहे हैं, लेकिन जो लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छा समय देकर और अच्छे कार्य में लगें, वो भी तो अपने समय का बलिदान दे रहे हैं, अपने शरीर का बलिदान दे रहे हैं और तप कर रहे हैं, तो वो बलिदान ही तो है। उस बलिदान का परिणाम ध्यान रखना अच्छा मिलेगा। सबके जीवन में वो बलिदान है। आज आप ये मान के चलना, वो माँ बहनें घर में हैं, वो आपके लिए भोजन बना रही हैं, तो मेहनत कर रही है, वो भी उनका बलिदान है। आज आप लोग मेहनत करके कमा रहे हैं, तो आप शरीर की जो मेहनत कर रहे हैं वो अपने परिवार के लिए, वो भी एक प्रकार का बलिदान है। लेकिन बंधुओं एक बात ध्यान रखना, ये जो बलिदान है ये बलिदान ऐसे नहीं आता है। बलिदान के लिए क्या करना पड़ता है? बलिदान की ताकत पैदा करने के लिए अहंकार को गौण करना पड़ता है। किसको गौण करना पड़ता है? अहंकार। जो आपके अंदर बैठा अहंकार है, जब तक उस अहंकार को आप गौण नहीं करोगे तब तक वो बलिदान का बीज आपके अंदर उपजेगा नहीं। अगर आप चाहते हो मेरे अंदर वो बलिदान का बीज उपजे, तो अहंकार को गौण करना पड़ेगा और अहंकार को गौण करने के साथ साथ आग्रह को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपके अंदर आग्रह है तब तक आप अभिमान को छोड़ नहीं सकते हैं। अहंकार और आग्रह एक ही बात है, एक ही माँ के बेटे हैं। अहंकार बड़ा बेटा है तो आग्रह छोटा बेटा है। और तीसरी बात है अधिकार। तीसरी बात है अधिकार, जो सबके पास है। हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई अधिकार है, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे वो घर का बड़ा सदस्य हो, छोटा सदस्य हो, या जहाँ भी हो, जिस स्थिति में हो, सबके पास अधिकार है। तो ध्यान रखना, ये बलिदान को प्राप्त करने के लिए अहंकार को गौण करना पड़ेगा, अहंकार के साथ साथ आग्रह को छोड़ना पड़ेगा, आग्रह के साथ साथ अधिकार की बात को भी समाप्त करना पड़ेगा। जब तक आप इन तीनों को नहीं छोड़ोगे, ये तीनों त्रिपटी अगर आपके जीवन में होगी, तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते और उस बलिदान की बात नहीं कर सकते। अगर अहम आपके अंदर तुष्ट है, सर्वत्र पुष्ट है, तो फिर आप मानना बलिदान आपके अंदर ही नहीं। आग्रह को अगर आप अमल में लाते ही जा रहे हो, तो ध्यान रखना आप अभी बलिदान का सिर्फ दिखावा कर रहे हो, वो सिर्फ बताने का आपका बलिदान है। आप अधिकार को सर्वत्र उपयोग कर रहे हो तो मात्र बेईमानी कर रहे हो। और आज यही है, आज कोई अपना अधिकार छोड़ना नहीं चाहता है, जहाँ बैठा है वहीं बैठना चाहता है और उसको छोड़ने की इच्छा भी नहीं है और भाव भी नहीं करता है कि मैं इसे छोड़ूं। तो आप अगर जैसे मान लीजिए आप संपत्ति छोड़कर, शायद संपत्ति छोड़ना एक बार सरल है और मुनि बनना और सरल है, लेकिन ध्यान रखना मुनि बनने के बाद भी उस अभिमान को छोड़ना बहुत कठिन है, आग्रह को छोड़ना बहुत कठिन है, अधिकार को छोड़ना और कठिन है। सब तो छोड़ सकते हो, लेकिन ये 3 चीज़ छोड़ना बहुत कठिन है। एक छोटी सी कहानी आपके सामने रखता हूँ, इसी विषय को छूती हुई बहुत अच्छी कहानी है। छोटी जरूर है लेकिन चोटी की है, क्योंकि बात चल रही है घमंड की, बात चल रही है अभिमान की। तो अभिमान और घमंड की उस बात को लेकर मैं एक छोटी सी कहानी आपके सामने रखता हूँ। एक राजा है, राज्य कर रहा है और राज्य करते करते उसे ऐसे लगा कि पूर्व काल से जो परंपरा चली आई है, क्या परंपरा चली आई है कि राज तिलक करना पड़ता है और राजा बनाना पड़ता है और जंगल में जाकर क्या करना पड़ता है? दीक्षा लेना पड़ता है। ये पूर्व से चला आ रहा है, तो मुझे उस पूर्व से जो चली आ रही परिपाटी है उसका पालन करना चाहिए। और मेरा कोई सुपुत्र नहीं है, मेरी राजकुमारी है। योग संयोग की बात है, उस राजा का कोई पुत्र नहीं था, राजकुमारी थी। बड़ा चिंतित, आखिर क्या किया जाए, किसको राज सौंपा जाए। और राज सौंपने के बाद अब मुझे वन की ओर गमन करना है,
विचार जब उसके आए मन में, तो उसने क्या किया, उसने सोचा एक काम करते हैं कि जो सबसे धर्मात्मा व्यक्ति है हम उसको राजा बनाएंगे, तो वो जो हमारा देश है, हमारा राज्य है, उसमें धर्म की गंगा बहती रहेगी, और धर्म की गंगा जिसके बहेगी तो निश्चित तौर से शांति भी होगी। और उसने विचार किया, और विचार करने के बाद मंत्रियों को बुलाया और मंत्रियों को बोले देखो मुझे बड़ी चिंता है, मेरी सुपुत्री का मुझे विवाह भी करना है और किसी को राजकुमार भी बनाना है और राजा भी बनाना है, और मैंने ये सोचा है कि जो धर्मात्मा होगा उसी धर्मात्मा व्यक्ति को मैं अपनी राजपुत्री को देना चाहता हूँ और फिर उसी को राजा बनाना चाहता हूँ, तो मेरे दोनों काम हो जाएंगे। वो जो है मेरी पुत्री का विवाह भी हो जाएगा और वही राजा भी बन जाएगा। तो मैंने सोचा है कि जो युवा, लेकिन इसको गौण, इस बात को बहुत गोपनीय रखना, मैं आप लोग मेरे बहुत विश्वास पात्र हैं। मंत्री से बोला आप मेरे बहुत विश्वास पात्र हैं, मैं सिर्फ आपको ये बात बोल रहा हूँ और किसी को नहीं, कि मेरी ये भावना है कि जो युवक मंदिर के दर्शन करने सबसे पहले आए बस उस व्यक्ति को आप ले आना। क्या बोला? जो युवा मंदिर के सबसे पहले दर्शन करने आए उसे यहाँ ले आना, बस उसे हम राज्य सौंप देंगे और उससे विवाह कर देंगे। मंत्री जी ने सोचा आप विचार कर लो, इस प्रकार का विचार करना ठीक नहीं है। बोले मैं नहीं जानता, मैं मानता हूँ प्रभु को, और जब मैं प्रभु के सामने बैठा था और ध्यान कर रहा था तो मेरा तो यही विचार आया कि जो प्रभु के दर्शन करने आएगा उसको मैं अपनी कन्या को दूंगा, सबसे पहले आएगा। यूँ तो आप सैकड़ों लोग जाते हैं दर्शन करने, जाते हैं ना, जाते ही है दर्शन करने, लेकिन जो पहले आएगा प्रातःकाल। तो मंत्री जी ने कहा ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा, अब आप मानने को तैयार नहीं हो तो जो आप कर रहे हो मैं कर लेता हूँ। और उनकी बात मानते हुए मंत्री जी पहुँच गए मंदिर में। सुबह से देखा मंदिर में एक फटे पुराने हाल में एक बहुत भाव भक्ति से एक गरीब व्यक्ति, एक किसान का लड़का, ना उसके पास कपड़े थे ना कुछ था, और वह मेले कुचेले कपड़े पहने हुए भगवान के चरणों में दर्शन करने पहुंचा है। जैसे ही दर्शन करने पहुंचा उसका परिचय मंत्री जी ने पूछा, फलाने फलाने किसान का लड़का हूं। और उस किसान के लड़के को अब राजा की आज्ञा थी, हालांकि बहुत विकल्प हो रहा था मंत्री को कि ये क्या राजकुमार और क्या ये राजा बनेगा। किसान का लड़का है, कुछ आता जाता है नहीं, मेले कुचले कपड़े पहना है, गरीब व्यक्ति है, अब फिर भी राजा की आज्ञा है और मैं राजा का विश्वास पात्र हूँ, राजा के साथ दगा नहीं कर सकता, चाहे जो हो जाए, मेरे खून में दगा नहीं लिखा है।